भयानक स्थान पर आपका स्वागत है जहां हमारी कहानी घटित होती है। पेड़ मुड़े हुए और मुड़े हुए हैं, जमीन पर लंबी छाया डालते हैं। हवा धुंध से घनी है जिससे आपके सामने कुछ फीट से अधिक देखना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आप जंगल में गहराई तक जाते हैं, आप इस भावना को हिला नहीं सकते कि आपको देखा जा रहा है। पुरानी हवेली आगे बढ़ती है, इसकी खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई हैं और इसकी दीवारें आइवी से ढकी हुई हैं। जैसे ही आप सामने के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक ठंडक आपकी रीढ़ में दौड़ जाती है, जिसे खोलने पर आप इसे धक्का देते हैं। अंदर हवा बासी और बासी है और आप हॉल के माध्यम से गूंजते हुए कदमों की धीमी आवाज सुन सकते हैं। हमारे मुख्य पात्रों से मिलें। सारा, एक युवा महिला जो जिज्ञासु और साहसी है, लेकिन थोड़ी भोली भी है। जॉन, उसका बॉयफ्रेंड जो सुरक्षात्मक और संतुलित है। और अंत में, जंगल में उनका सामना एक रहस्यमयी अजनबी से होता है, जो लगता है कि जितना वह बताता है उससे अधिक जानता है। जैसे ही वे हवेली का पता लगाते हैं, उन तीनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। सारा आश्वस्त है कि खेल में कुछ अलौकिक है, जबकि जॉन को संदेह है। ऐसा लगता है कि अजनबी कुछ छिपा रहा है और उसकी उपस्थिति केवल बेचैनी की बढ़ती भावना को जोड़ती है। जैसे ही वे हवेली का पता लगाते हैं, अजीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और वे खाली कमरों से फुसफुसाहट सुनते हैं। सारा को यकीन हो जाता है कि हवेली में भूत का साया है, लेकिन जॉन सोचता है कि कोई तार्किक व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, घटनाएं और भयावह होती जाती हैं। उन्हें पुरानी गुड़ियों से भरा एक कमरा मिलता है जो उन्हें देखती हुई प्रतीत होती है, और एक चित्र जो हर बार जब वे इसे देखते हैं तो बदलते प्रतीत होते हैं। अजनबी गायब हो जाता है, उन्हें अंधेरी हवेली में अकेला छोड़ देता है। जब उन्हें लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि क्या हो रहा है, तो असली डरावनी बात सामने आती है। अजनबी वास्तव में एक दानव है और वह उन्हें अपने मालिक को बलिदान करने के लिए हवेली में फुसला रहा है। वे फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं है। एक दिल दहला देने वाले चरमोत्कर्ष में सारा और जॉन दानव और उसके गुर्गों के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ते हैं। बस जब सब खोया हुआ लगता है तो वे उसे हराने और हवेली से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो भयावहता देखी है वह उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर देगी। बस जब उन्हें लगता है कि यह सब खत्म हो गया है तो एक अंतिम मोड़ आता है। जैसा कि वे हवेली से दूर जा रहे हैं, सारा रियरव्यू मिरर में एक भूतिया आकृति देखती है। ये दानव है, मरे हुओं में से वापस और बदला लेने के लिए तैयार। जैसे ही हम सारा को आतंक में चिल्लाते हुए सुनते हैं, स्क्रीन काली हो जाती है, हमें एक भूतिया छवि के साथ छोड़ देती है, जो प्रस्तुति समाप्त होने के बाद लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। दुःस्वप्न इतिहास। एक डरावनी कहानी के भाग 2 में हमें कई नए पात्रों से मिलवाया जाएगा जो कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले डॉ एमिली वेस्ट एक शानदार लेकिन परेशान मनोवैज्ञानिक हैं जो गंभीर आघात वाले रोगियों का इलाज करने में माहिर हैं। वह अपने अतीत से प्रेतबाधित है और अपने विवेक को अक्षुण्ण रखने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि वह रेवंसवुड शहर के आसपास के रहस्यों को गहराई से समझती है। इसके बाद हमारे पास काइल डेविस हैं, जो एक युवा पत्रकार हैं जो रेवंसवुड में अजीबोगरीब घटनाओं की जांच कर रहे हैं। वह शहर में जो हो रहा है उसके बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। अंत में हमारे पास एक हाई स्कूल की छात्रा सारा माइकल्स है, जो रेवंसवुड की अलौकिक दुनिया में खींची गई है। उसके पास एक अद्वितीय क्षमता है जो उसे शहर के अंधेरे रहस्यों को नियंत्रित करने की मांग करने वालों के लिए एक लक्ष्य और एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। दुःस्वप्न इतिहास का भाग 2 एक डरावनी कहानी पहली किस्त की तुलना में और भी अधिक रोमांचकारी और रहस्यपूर्ण होने का वादा करती है। कहानी अप्रत्याशित मोड़ लेती है और आपको अपनी सीट के किनारे पर छोड़ देती है। बस जब आपको लगता है कि आप जानते हैं कि प्लॉट किस दिशा में जा रहा है, तो यह पूरी तरह से अलग दिशा में एक तीव्र मोड़ लेता है। चौंकाने वाले खुलासे और दिल दहला देने वाली कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बहुत अधिक दूर किए बिना हम आपको बता सकते हैं कि विश्वासघात, अप्रत्याशित गठजोड़ और एक अंतिम तस्लीम होगा जो आपको बेदम कर देगा। दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचे हैं और रेवंसवुड का भाग्य अधर में लटक गया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीक्वल को देखना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि हॉरर फिल्म या टीवी शो बनाने में क्या जाता है? इस खंड में हम आपको नाइटमेयर क्रॉनिकल्स ए हॉरर स्टोरी भाग 2 के पर्दे के पीछे ले जाएंगे। आपको कास्टिंग से लेकर विशेष प्रभावों तक निर्माण प्रक्रिया के अंदर का नजारा मिलेगा। आप वास्तविक जीवन के प्रेतबाधित शहर में स्थान पर फिल्मांकन करते समय कलाकारों और चालक दल के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। आप रेवंसवुड में रहने वाले भयानक जीवों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के विशेष फुटेज भी देखेंगे। कलात्मकता और कौशल से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, जो दुःस्वप्नों को जीवन में लाने में जाता है। दुःस्वप्न इतिहास
एक डरावनी कहानी भाग 2 के इस पूर्वावलोकन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस रोमांचक सीक्वल की रिलीज के लिए उतने ही उत्साहित होंगे जितने कि हम हैं। शब्द का प्रसार करना और अपनी प्रत्याशा को दूसरों के साथ साझा करना याद रखें। हम आपके लिए साजिश के उतार चढ़ाव, राक्षसों के आतंक और रेवेंसवुड को बचाने के लिए लड़ने वाले पात्रों की बहादुरी का अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और एक बुरे सपने के लिए तैयार रहें जिसे आप जल्द ही नहीं भूलेंगे।